टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में हराने के बाद आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग्स है बैटर्स की बॉलर्स की उसमें भी चेंजेस आई हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्लेयर्स अगर बात की जाए। मिसाल के तौर पर राइट एट द टॉप अगर बात की जाए तो वो है जसप्रीत बुमराह। वो दोबारा से नंबर 1 पोजीशन एक्वायर कर गए हैं आईसीसी की बॉलिंग टेस्ट रैंकिंग में। द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो कि बुमराह ने प्रोड्यूस की पर्थ टेस्ट में वो डिज़र्व भी करती थी कि उसे नंबर 1 स्पॉट मिले और एग्जैक्टली वही हुआ है। जसप्रीत बुमराह इससे पहले भी नंबर 1 स्पॉट के ऊपर थे लेकिन फिर 2 पोजीशंस की उनकी ज़रा तनज़ली हो गई, मेनली कर्टसी टू न्यूजीलैंड सीरीज़। तो वो नंबर 3 के ऊपर आ गए, रबाडा वो नंबर 1 पर चले गए, बीच में नंबर 2 पर जॉश हेज़लवुड आ गए। लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से 2 पोजीशंस की जंप मारी है और बुमराह वो राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर आकर बैठ गए हैं ठीक है। पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स, पहली इनिंग्स में सिर्फ 30 रन दिए, दूसरी इनिंग में मेरा ख्याल है कुछ 40-42 40-45 के अराउंड कोई रन्स दिए और मैच विनिंग बॉलिंग प्रोड्यूस की जसप्रीत बुमराह ने, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो इस वजह से जो उनकी पोजीशन है ना वो दोबारा से नंबर 1 पर चली गई है। जो दूसरा जिसे कहते हैं मेन एक बॉलर जिसके बारे में बात हो रही है वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की भी रैंकिंग बेहतर हुई है। वो पहले 28 नंबर के ऊपर थे, अब वो 25 नंबर के ऊपर हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में। सिराज ने 5 विकेट्स ली टेस्ट मैच के अंदर और सिराज की भी बॉलिंग जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग थी। मेरा 2 के बस चलता तो मैं सिराज को, वो किसके अगेंस्ट उसने अपील की थी यार, कैरी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कैरी के अगेंस्ट ही की थी ना, जब पीछे मुड़ के भी नहीं देखा था सिराज ने। तो मैं तो सिर्फ उस अपील के चक्कर में ना कि यार इस अपील के ऊपर सिराज को ना पहली 10 पोजीशंस में से या कम से कम 10-12 में से तो एक दे दो यार। वो अपील ही ऐसी थी नेक्स्ट लेवल। मतलब सिराज क्या बात है उसकी। आरसीबी शुड हैव रिटेन्ड हिम यार, बड़ा गलत किया आरसीबी ने। बट खैर चलो आगे चलते हैं। बॉलर्स की बात हो गई, अब आते हैं बैटर्स के ऊपर। जायसवाल नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। नंबर 1 के ऊपर जो रूट ही हैं और जो रूट का किस किस्म की फिनोमिनल फॉर्म चल रही है तो जो रूट का बनता है नंबर 1 के ऊपर। जायसवाल पहली इनिंग्स में पर्थ टेस्ट में डक पर गए, गली पर कैच आउट हो गए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ना जायसवाल ने जो थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी ना बैटिंग कंडीशंस, उनका फुल फ़ायदा उठाया, फुल फ्लैज फ़ायदा जिसको कहते हैं। और अगले ने फिर मारा 150, ठीक है। और उसने मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आप कहें कि इनिंग्स ऐसी थी कि बस लग गई। उसने अपना पूरा टाइम लिया पहले सेटल होने में, डिस्पाइट द फैक्ट कि बैटिंग के लिए पर्थ टेस्ट दूसरे दिन साजगार हो गई थी विकेट, स्टिल ही टुक हिज टाइम। उसने अपना टाइम लिया, पिच को समझा, बॉलर्स को सारा कुछ समझ के, क्योंकि मेडन ऑस्ट्रेलियन टूर है इसका जायसवाल का नेशनल टीम के अंदर। वो पहली मरतबा खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंडियन ओपनर। तो वो पहली इनिंग्स में तो वो नहीं कुछ कर सका, लेकिन दूसरी इनिंग में ना ही हैड इज़ प्लान और उसने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। इसी वजह से वो अब आपको अपनी बेहतरीन इनिंग की वजह से नंबर 2 स्पॉट के ऊपर बैठा नज़र आता है। कम्स द वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट कोहली इम्प्रूव किए हैं 9 स्पॉट्स। विराट कोहली टॉप 20 से भी बाहर निकले पड़े हुए थे, अब वो आ गए हैं नंबर 13 के ऊपर। विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत जो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में मारी, अब वो बैठे हुए हैं नंबर 13 के ऊपर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। बड़ी बेहतरीन किस्म की सेंचुरी। साल 2 साल बाद, नहीं साल 2 साल तो नहीं, 1.5 साल कर लो, 1.5-2 मोटा मोटा रफली अगर बात की जाए तो विराट कोहली के बल्ले से इतने ज़्यादा रन्स निकले हैं जो कि ट्रिपल फिगर में किए हैं। ये तीसरी सेंचुरी है विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में दिसंबर 2019 के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए, उनके फैंस के लिए। ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी है, ये ओवरऑल 5 टेस्ट मैचेस, ये 10 इनिंग्स, ये विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है उनके टेस्ट कैरियर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जिसे कहते हैं ना स्टार्ट, शुरुआत, वो तो विराट कोहली की बड़ी आइडियल हुई है। पहली इनिंग्स में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, एक बड़ा शार्प किस्म का बाउंसर उनको पड़ा और वो शार्प आप कह लो कि 70% बॉलर का कमाल था तो 30% विराट कोहली का भी। क्योंकि अगर आप देखें ना विराट कोहली की पहली इनिंग्स में तो वो क्रीज से बहुत निकल कर बाहर खड़े थे। वो मतलब
फ्रंट ऑन लेना चाह रहे थे, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आप ना बॉलर को एक्स्ट्रा यार्ड एक प्रोवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पेस, इन टर्म्स ऑफ बाउंस, और विराट कोहली उसी का शिकार हुए। अब टेक्निक उनकी या टैक्टिक्स आप कह लें कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक लगती है कि जब आप ना बड़े फॉर्म के अंदर हों। विराट का कोहली की उस तरह की फॉर्म चल नहीं रही थी पहली इनिंग्स तक, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ना ज़रा मार खा गए। लेकिन सेकंड इनिंग्स में ही प्लेड रियली वेल। इनफैक्ट वो 70 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने सेंचुरी मारी है, तो इट मीन्स अ लॉट। इट टेल्स यू कि भाई थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं ना, पूरा सो किया, नॉट आउट रहे हैं वो, तो इट मीन्स के थोड़े से ना, जैसे कहते हैं, अच्छे आसार बैटिंग से रिलेटेड वो नज़र आना शुरू हुए हैं। मेरा ख्याल है कोई 8 चौके मारे हैं, 2 छक्के भी मारे विराट कोहली ने, एक स्ट्रेट का बहुत आउटस्टैंडिंग छक्का मारा नेथन लाइन को। वो शॉट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप नेथन लाइन जैसे बॉलर को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जो कि काफ़ी बाहर गेंद है, उसको बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ साइड स्क्रीन के ऊपर फेंकते हैं गेंद को। ये शॉट देखने में बहुत आसान है, इसके बारे में बात करना बहुत आसान है, इसको एग्जीक्यूट करना उसी से कई ज़्यादा मुश्किल है। तो इट वाज अ रियली टेरिफिक शॉट, और उसी से पता लग गया कि नहीं, थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है। बट खैर, आईसीसी की रैंकिंग्स में जो चेंजेस टेस्ट में हुई, मैंने कहा चलो ज़रा आपको बता दी जाएं। जसप्रीत बुमराह, सिराज, जायसवाल, विराट कोहली, इन्होंने काफ़ी, जिसे कहते हैं, अपनी पोजीशंस बेहतर की हैं। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो इन सब की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स के ऊपर किस तरीके का असर डालते हैं। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।